हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू दिस वीडियो जिसका टॉपिक का नाम है ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। ये इसके बारे में सबसे पहले तो हमें दो छोटी छोटी बातें हमने सीखनी पड़ेगी। पहली ये कि ये एप्लीकेबल होती है बोथ केमिकल एंड फिजिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? ऐसी फिजिकल रिएक्शंस जहाँ पे केवल और केवल फिजिकल स्टेट्स चेंज होते हैं। जैसे हमारे पास एक रिएक्शन गिवन थी, आइस गिव्स H2O। जैसा कि आप जानते हैं आइस क्या होती है बेटा? आइस जो है वो क्या है, एक सॉलिड फॉर्म में है, और जो ये जो H2O है कैसा है, ये लिक्विड फॉर्म में है। तो देखो आप ध्यान से यहाँ पे, तो केवल और केवल यहाँ पे फिजिकल स्टेट चेंज हो रहे हैं। तो ऐसे रिएक्शंस को हम फिजिकल रिएक्शंस बोल देते हैं। और अगर रिएक्शन ये इक्विलिब्रियम पे है तो उसी का हम नाम दे देंगे फिजिकल इक्विलिब्रियम। क्या कहता है ये प्रिंसिपल? पढ़िए जरा। इफ अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, दूसरी बात क्या मिली आपको कि रिएक्शन कहाँ पे होनी चाहिए? एट इक्विलिब्रियम पे होनी चाहिए। तभी आप जाके इस एप्लीकेशन को क्या कर पाओगे? अप्लाई कर पाओगे। क्या कह रहा है कि अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है और आपने चेंज किया किसमें कंसंट्रेशन में, प्रेशर का या फिर टेम्परेचर का, तो रिएक्शन अपने आप को इस डायरेक्शन में शिफ्ट कर लेगी जिधर शिफ्ट करने से उसका जो चेंज आया है क्या हो जाए बेटा? नलीफाई हो जाए। मतलब कि वो जो इफेक्ट है वो खत्म हो जाए। ये बार बार ये अपने आप को इधर उधर शिफ्ट क्यों कर रही है? तो इसका शिफ्ट करने का रीजन ये है कि कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन हो उसका जो मोस्ट स्टेबल स्टेट होता है वो कौन सा स्टेट है? इक्विलिब्रियम स्टेट। तो कोई भी चीज हो अपने लोअर स्टेबिलिटी से हायर स्टेबिलिटी की तरफ जाना हमेशा पसंद करती है, इसलिए अपने आप को ये चेंज करती रहती है। तो एक एक करके हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमने देखना है चेंज इन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का चेंज करोगे तो क्या इफेक्ट पड़ने वाला है इक्विलिब्रियम पे? तो चलिए एक छोटा सा पहले तो मैं केमिकल रिएक्शन लिखना चाहूँगा। ये रिएक्शन आप जानते हैं बहुत पहले से। N2 + 3H2 गिव्स ट्वाइस ऑफ अमोनिया। हैबर प्रोसेस है, अमोनिया बनाने की ये मेथड हुआ करती थी अगर आपको याद हो। तो ये जो लेफ्ट साइड में हमने लिख रखे हैं ये है रिएक्टेंट्स, और राइट साइड में जो हमने लिखा है ये कौन सा है बेटा? ये प्रोडक्ट है। यहाँ पे अमोनिया प्रोडक्ट है और बाकी जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन वो कैसा है? रिएक्टेंट। चलिए एक बात बताइए, सबसे पहली बात रिएक्शन कहाँ पे होनी चाहिए? एट इक्विलिब्रियम पे। सबसे पहली बात मुझे ये बताइए आप, अगर मैं कहूँ कि आपको अमोनिया का फॉर्मेशन ज़्यादा करना है, मतलब अगर आपको प्रोडक्ट ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, जैसे मैंने आपको दिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, मैंने आपको ये दिया और ये दिया, और मैंने कहा बेटा बनाओ अमोनिया। अगर आपको ज़्यादा अमोनिया चाहिए, ज़्यादा अमाउंट में अमोनिया चाहिए, तो कैसे आप पाओगे उसको? क्योंकि सर हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन खूब ज़्यादा लेंगे। अगर इनका कंसंट्रेशन, इनका अमाउंट आप खूब ज़्यादा लोगे तो अमोनिया भी क्या होगा? ज़्यादा बनेगा। अगर मैं कहूँ कि बताओ बेटा, अगर आपने नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन बढ़ाया या फिर हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन बढ़ाया, कहने का मतलब है अगर आपने रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन बढ़ाया तो रिएक्शन किधर जाने वाली है? आगे की ओर जाने वाली है। अमोनिया ज़्यादा बनेगा। अमोनिया ज़्यादा बनाना है तो आपको नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा लेना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं यहाँ से प्रिंसिपल की बात करूँ तो ये क्या कहता है कि देखो भैया रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन अगर आपने बढ़ाया, किसका? अगर आपने रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाया तो रिएक्शन किधर को शिफ्ट होने लगती है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और होना भी चाहिए था यार। तुम अगर रॉ मटेरियल से ज़्यादा लोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रोडक्ट क्या बनने वाला है? ज़्यादा बनने वाला है। तो ये कोई प्रिंसिपल वगैरह तो नहीं है, बेसिक से कॉमन सेंस की बात है कि अगर आप नाइट्रोजन हाइड्रोजन ज़्यादा लोगे तो अमोनिया ज़्यादा बनेगा। अमोनिया ज़्यादा बनने का मतलब है आगे की ओर रिएक्शन प्रोसीड करेगी। आगे की ओर जाने का मतलब कैसा? फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो अगर रिएक्टेंट घटाओगे फिर तो भैया अगर बढ़ाने से आगे जा रही है तो घटाने से किधर जाएगी? पीछे की ओर शिफ्ट होने लगेगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में ये चली जाएगी। एंड वाइसे वर्सा बोले तो मतलब इसका उल्टा। अभी हम रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में बात कर रहे थे, अगर प्रोडक्ट रिस्पेक्ट में बात करोगे तो अगर आपने प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ाया तो रिएक्शन किधर जानी चाहिए? रिएक्टेंट का बढ़ाया था तो किधर गया? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो प्रोडक्ट का बढ़ाएगा तो उसका उल्टा किधर? बैकवर्ड डायरेक्शन में। और अगर इसको बढ़ाने से बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रही है तो इनका कंसंट्रेशन अगर घटाओगे तो किधर जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो सिंपल सी बात थी, कॉमन सेंस था। जितना ज़्यादा हम रिएक्टेंट लेंगे उतना ज़्यादा हमें प्रोडक्ट का फॉर्मेशन दिखाई पड़ेगा, मतलब रिएक्शन किधर को जाने लग पड़ेगी? आगे की ओर, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो ये था चेंज इन कंसंट्रेशन का। नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा दूसरे नंबर का फैक्टर जिसका नाम है प्रेशर। सबसे पहली बात कि प्रेशर का इफेक्ट कब पड़ेगा? जब रिएक्शन कैसी रहेगी? गैसियस रहेगी या फिर तो ऑब्वियस सी बात है अगर गैसियस रिएक्शन है तो प्रेशर की बात हम कर सकते हैं। तो पहले तो हम 4 नंबर लेना सीख लेते हैं।
एक लाइन बस याद कर लेंगे, यहां से आपको 4 नंबर तुरंत मिल जाएगा। और वो कैसे मिलेगा, बस ये छोटी सी लाइन याद रखना बेटा। क्या याद रखना है कि अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी जिधर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस क्या है, कम है। समझा? नहीं, कोई बात नहीं समझे। इधर देखो जरा, अगर आपने प्रेशर बढ़ाया तो रिएक्शन किधर शिफ्ट होगी, इन दैट डायरेक्शन जहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस क्या है बेटा, कम है। जैसे आपके सामने मैंने 3 एग्जांपल लिखे हैं बेटा, इसका कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं आपको, पहले 4 नंबर आप लेना सीख जाओ। देखो ये 3 रिएक्शन हमारे पास पहले से यहाँ पे लिखी हुई है। जरा बताइए, इसमें देखो रिएक्टेंट ये वाले हैं दोनों और प्रोडक्ट ये वाला है। बताइए जरा रिएक्टेंट के कितने यहाँ पे मोल्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं, तो 1 रहा ये और 3 रहा ये, टोटल कितने आए, 4 मोल्स। प्रोडक्ट के कितने हैं भाई, इधर है बेटा कितने, 2 मोल। तो बता ज्यादा किधर है कम किधर है, ज्यादा है इधर, क्योंकि यहाँ पे 4 मोल है और यहाँ पे 2 मोल है। और अगर आपने प्रेशर बढ़ाया तो रिएक्शन किधर को शिफ्ट होगी, जहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस क्या है, कम है। कम किधर था, अच्छा राइट साइड में था, तो बेटा प्रेशर बढ़ाओगे तो किधर जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इधर को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या है, कम है। कब ये हो रहा है, प्रेशर बढ़ाने पे। दूसरे का आंसर आप खुद ही बता दो। चलिए बताइए, इधर रिएक्टेंट साइड कितने मोल है, 1 मोल। इधर कितने हैं, 2 मोल। कम किधर है, इस साइड को। प्रेशर बढ़ाएगा किधर जाएगी रिएक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर यहाँ पे प्रेशर बढ़ाओगे तो रिएक्शन किधर जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई होगी तो इसका आंसर आप खुद ही बताइए। ट्वाइस ऑफ HI गिव्स H2 + I2। बताइए किधर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस कम है, सर इधर भी 2 है, एक और सर इधर भी 2 है, ये तो दोनों साइड बराबर है, मतलब किधर भी कम नहीं है, तो रिएक्शन किधर भी नहीं जाएगी। मतलब जैसा रिएक्शन पहले चला हुआ था वैसा ही ये चलता रहेगा। यहाँ पे आप प्रेशर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, गॉट इट। चलिए ये हो गया प्रेशर। अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट समझना है कोई बात नहीं, मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। देखिए जैसा कि हम जानते हैं PV = nRT, आइडियल गैस इक्वेशन हुआ करती थी। यहाँ से आपको क्या दिखाई पड़ रहा है बेटा, कि जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स है। और जो प्रेशर और वॉल्यूम में जो रिलेशन है, अगर मैं टेम्परेचर को भी कांस्टेंट कर दूं तो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी, तो PV = मैं कांस्टेंट लिख सकता हूं। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैसा है, वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर इतनी बातें आपको समझ में आती है तो जरा बताइए, क्या मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेगा? हाँ जी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और नीचे की बात करूं, अगर प्रेशर बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम घटेगा। आप बताइए, मैं दोनों में किसी से भी बता सकता हूं। चलिए मैं पहले इससे बता देता हूं और फिर मैं आपको दूसरे फैक्टर को भी समझा दूंगा। जैसे अभी जो हमने केमिकल रिएक्शन अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, उसको मैं दोबारा लिखने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए मैंने अभी लिखा था N2 + thrice of H2 gives ट्वाइस ऑफ अमोनिया। ये हमने थोड़ी देर पहले लिखा था। कंसंट्रेशन का मतलब आप समझते हैं क्या? अरे मोलैरिटी, मोलैरिटी बोले तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम N/V। इसका भी कंसंट्रेशन N/V, इसका भी N/V। बेटा मैं इसको 3 बार लिख रहा हूं क्योंकि यहाँ पे 3 मोल था, बस समझने के लिए मैं लिख रहा हूं एक बार। यहाँ पे मैं 2 बार लिख दे रहा हूं। चलिए बताइए, अगर आपने प्रेशर को बढ़ाया, अगर आपने प्रेशर बढ़ाया तो नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होगा, बढ़ेगा। ये कैसे पता लगा? यहां से भाई। ठीक है, तो अगर आपने प्रेशर को बढ़ाया तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेगा। और अगर नंबर ऑफ मोल्स बढ़ने वाला है बेटा, मतलब ये बढ़ेगी वैल्यू, तो ओवरऑल ये वाली जो वैल्यू है जिसको आपने कंसंट्रेशन नाम दिया था, ये भी क्या होने लगेगी, बढ़ने लग जाएगी। ये भी बढ़ेगी सर, फिर तो ये भी बढ़ेगी। हाँ बेटा सारी बढ़ेंगी, सब बढ़ेगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि ज्यादा कंसंट्रेशन किधर बढ़ा है, तो इधर आपने क्या बताना है कि सर यहाँ पे 4 लोगों की कंसंट्रेशन बढ़ रही थी और यहाँ पे मात्र 2 लोगों की। तो ज्यादा किधर बढ़ गई कंसंट्रेशन, ज्यादा बढ़ गई रिएक्टेंट साइड, मतलब कि रिएक्टेंट साइड कंसंट्रेशन ज्यादा बढ़ाया गया है। और अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, आ जाओ जरा, अगर बढ़ाओगे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन तो बताओ जरा, ये आपने अभी देखा था, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो किधर जाने वाली है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो रिएक्शन किधर को शिफ्ट हो जाएगी? अगर आपने यहाँ प्रेशर बढ़ाया तो रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। यही आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि सर नंबर ऑफ मोल्स जिधर कम रहेंगे गैसेस के, उधर रिएक्शन शिफ्ट हो जाएगी। तो वो कॉन्सेप्ट था नंबर ऑफ मोल्स से। अगर आपको समझना है वॉल्यूम से, तो ले भाई वॉल्यूम से समझ ले। बता, प्रेशर बढ़ाएगा तो वॉल्यूम घटेगा कि बढ़ेगा? इसको बढ़ाया तो ये घटेगा। अगर डिनोमिनेटर बेटा घट रहा है,
अगर ये वाली वैल्यू घट रही है तो ओवरऑल ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सर ये बढ़ रही है तो ये भी बढ़ेगी, हाँ बेटा सारे बढ़ेंगे, और सारे बढ़ेंगे तो फिर से वही कॉन्सेप्ट, इधर कंसंट्रेशन ज़्यादा बढ़ रहा है और प्रोडक्ट साइड कंसंट्रेशन कम बढ़ रहा है, तो इसमें किधर जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो ये था इसका कॉन्सेप्ट। अब आखिरी जो हमारे पास था जिसको हमने टेम्परेचर बोला था, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है इक्विलिब्रियम पे, वो हम देखते हैं। देखिए बेटा, चेंज इन टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता था, उससे पहले आपको दो छोटी छोटी बातें, एक तो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती हैं और एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। हमने थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा था कि ऑन द बेसिस ऑफ हीट हम केमिकल रिएक्शंस को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते थे। एक का हमने नाम दे दिया था एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक का हमने नाम दे दिया था एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसमें हम डेल्टा एच को पॉजिटिव लिखा करते थे, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो कि सर हमने रिएक्टेंट को थोड़ा सा हीट दिया, फिर आगे को ये बढ़ा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ। मतलब ये ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो कहती हैं कि मुझे टेम्परेचर दो, मेरी एनर्जी को बढ़ाओ, मुझे हीट दो, तब मैं आगे की ओर प्रोसीड करूंगी। तो अगर आपने इस रिएक्शन में, अगर लेट सपोज कोई एक, जैसे मान लो ये रिएक्शन है मेरे पास बेटा, PCl5 गिव्स PCl3 प्लस Cl2, ठीक है। अगर आपसे कहूं कि ध्यान से जरा देखिए इसको, क्या आपको ऐसा दिख रहा है क्या कि PCl5 टूट रहा है PCl3 और Cl2 में, दिख रहा है भैया साफ, इसके अंदर से टूट के निकल गया Cl2। मतलब ये डिसोसिएशन रिएक्शन है बेटा, और डिसोसिएशन रिएक्शन मतलब तोड़ने वाले रिएक्शन। और किसी भी चीज को अगर आप तोड़ोगे ताकत लगेगी, आप बाहर से एनर्जी को अप्लाई कर रहे हो, तो ये ऐसे रिएक्शंस हैं। पहली बात कि आपको ये गिवन रहेगा कहाँ पे, जब एग्जाम में पूछेगा तो आपको यहाँ साइड में डेल्टा एच बराबर पॉजिटिव पहले से ही ये गिवन रहने वाला है, ठीक है। नहीं दिया है तब भी हम जान जाएंगे कि सर ये डिसोसिएशन रिएक्शन थी, हमने बाहर से एनर्जी लगाई, तोड़ी, तो ये रिएक्शन कैसी है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। चलिए इस पर हम अभी थोड़ी देर में आते हैं। इसको लिखने का एक तरीका ये भी है, ये सामने लिखा है कि रिएक्टेंट को थोड़ा सा हीट दिया, प्रोडक्ट में ये चेंज हो गया। अगर मैं बात करूं ये चेंज इन टेम्परेचर की, तो पहले ये आपने समझ गया यहाँ पे कि एंडोथर्मिक क्या होती है, एक्सोथर्मिक, वाइस वर्सा। अगर इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, हीट की रिक्वायरमेंट है, तो इसको नहीं है। मतलब कि जब ये वाली जो रिएक्शन होती हैं, उनके रिएक्शन होने के बाद हमें एनर्जी मिलती है, उस रिएक्शन से एनर्जी जो होती है क्या होती है, इवॉल्व होती है, बाहर की ओर निकलती है, रिलीज होती है। तो हमने वहां पर डेल्टा एच का साइन कैसे लिखना होता है, निगेटिव साइन लिखना होता है। चलिए यहाँ पे आ जाइए। चलिए ये वाली रिएक्शन कैसी रिएक्शन है बेटा, आपको दिया रहेगा कि एंडोथर्मिक है, नहीं दिया है तब भी हमें पता है, ठीक है। अगर नहीं दिया तब चलो, अभी तो आपको दिया हुआ है कि यहाँ पे जो डेल्टा एच है वो कैसा है, पॉजिटिव, मतलब ये एंडोथर्मिक है। बताइए अगर तुम यहाँ पे टेम्परेचर दोगे, एनर्जी दोगे इसको, तो क्या ये और टूटेगा। मतलब ये रिएक्शन किधर जा रही है, आगे जा रही है। आगे जाने का मतलब किधर, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। तो अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन रहा, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, फॉर एंडोथर्मिक, अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए देखोगे तो अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये और टूटेगा, मतलब ये किधर जाएगा, आगे। आगे जाने का मतलब कौन सा डायरेक्शन हो गया, फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो बेटा अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो आगे जा रही है, तो टेम्परेचर घटाओगे तो किधर जाएगी, कॉमन सेंस है सर, ये तो किधर जाने वाली है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। एंड वाइस वर्सा बोले तो उल्टा, अगर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन रही, फॉर एक्सोथर्मिक, तो इसका उल्टा, इधर जरा मेरे को बता यार, इधर मेरे को ये बता भाई कि जब तू टेम्परेचर बढ़ाया तो रिएक्शन किधर गई, आगे। तो टेम्परेचर अगर इधर बढ़ाओगे तो पीछे। एक का याद कर लेना है, दूसरे का उसका उल्टा, है ना। तो इधर आपने लिखना है कि बैकवर्ड डायरेक्शन, और इधर आपने लिखना है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो ये जो हमने देखे यही था ली चैटलियर एप्लीकेशन या प्रिंसिपल। ये कोई एप्लीकेशन नहीं था, बेसिकली ये एक कॉमन सेंस की बात थी, ठीक है, जो हम डेली लाइफ में देखते हैं। तो आज के लिए मैं यहीं तक रख रहा हूँ। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक इसमें और आता है जिसका नाम है एडिशन ऑफ इनर्ट गैसेस या इनर्ट मटेरियल। जब इक्विलिब्रियम पर रिएक्शन होती है तो क्या फ़र्क पड़ता है एडिशन ऑफ इनर्ट गैसेस से, तो वो मैं करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको इतनी बात समझ में आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।